everyone. Welcome to Drishti Judiciary's latest initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year questions. Let's begin today's session. The first question is, under which section of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita does the police examine the witnesses? Section 160, Section 170, Section 180 और Section 190. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा के अंतर्गत पुलिस गवाहों की जांच करती है? धारा 160, धारा 170, धारा 180 या धारा 190? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्शन 180. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 180. Under Section 180 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, the police examine the witnesses. This section allows the police to examine any person acquainted with the facts and circumstances of the case and to record their statements during the investigation. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के तहत पुलिस गवाहों से पूछताछ करती है. यह धारा पुलिस को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति से पूछताछ करने तथा जांच के दौरान उसके बयान दर्ज करने की अनुमति देती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following sections provides for dowry death in the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023? Section 50, Section 60, Section 70 और Section 80. भारतीय न्याय संहिता 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी धारा दहेज मृत्यु के लिए प्रावधान करती है? धारा 50, धारा 60, धारा 70 या धारा 80? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सेक्शन 80. इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धारा 80. Section 80 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 provides for dowry death. This section states that anyone who is found to be guilty of dowry death shall be punished with a minimum of 7 years imprisonment, which may extend to life imprisonment. भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 80 में दहेज मृत्यु का प्रावधान है. इस धारा में कहा गया है कि जो कोई भी दहेज हत्या का दोषी पाया जाता है तो उसे न्यूनतम 7 वर्ष के कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the word document has been defined under which section of the Bharatiya Sakshi Adhiniyam? Section 2A, Section 2B, Section 2C और Section 2D. दस्तावेज शब्द को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? धारा 2A, धारा 2B, धारा 2C या धारा 2D? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सेक्शन 2D. इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धारा 2D. Recently, in the case of Budhua Oraon versus Ghura Oraon, the Jharkhand High Court reversed a lower court's decision, allowing late documentary evidence if essential for fair judgment, and the delay is justified. The word document has been defined under Section 2D of the Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023. हाल ही में बुधुआ उरांव बनाम घुरा उरांव के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया, जिसमें निष्पक्ष निर्णय के लिए आवश्यक होने पर और देरी उचित होने पर देर से दस्तावेजी साक्ष्य की अनुमति दी गई. दस्तावेज शब्द को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2D के तहत परिभाषित किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज ऑर्डर 21 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड प्राइमरीली डील विद? अपील्स, एग्जीक्यूशंस ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स, रिव्यू पिटीशंस और इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स? सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 21 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अपील, आदेशों और डिक्री का क्रियान्वयन, समीक्षा याचिकाएं या अंतरिम आदेश? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एग्जीक्यूशंस ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आदेशों और डिक्री का क्रियान्वयन. Recently, in the case of Mr. Momin Zulfikar Kasam versus Ajay Balakrishna Durve and another, the Bombay High Court ruled that following the amendment to the Civil Procedure Code, a transferee of rights can execute a decree without needing an assignment of the decree. Order 21 of the Civil Procedure Code primarily deals with the execution of decrees and orders. हाल ही में श्री मोमिन जुल्फिकार कसम बनाम अजय बालकृष्ण दूरवे एवं अन्य के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधन के बाद अधिकारों का हस्तांतरण करता डिक्री के हस्तांतरण की आवश्यकता के बिना डिक्री को निष्पादित कर सकता है. सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 21 मुख्य रूप से डिक्री और आदेशों के क्रियान्वयन से संबंधित है. द लास्ट क्वेश्चन इज, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग अ सूट टू कैंसिल और सेट असाइड एन इंस्ट्रूमेंट और डिक्री or for the rescission of a contract is dash 3 years, 1 year, 12 years और 30 years. किसी लिखित या डिक्री को रद्द करने या किसी अनुबंध के निरसन के लिए वाद दायर करने की सीमा अवधि डैश है. 3 वर्ष, 1 वर्ष, 12 वर्ष या 30 वर्ष? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 3 years. इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 3 वर्ष.
The period of limitation for filing a suit to cancel or set aside an instrument or decree or for the rescission of a contract is 3 years. किसी लिखित या डिक्री को रद्द करने या किसी अनुबंध के निरसन के लिए वाद दायर करने की परिसीमा अवधि 3 वर्ष है. Before we wrap up, here's a question for you. Under Section 122 of the Transfer of Property Act, if the donee dies before the acceptance of the gift, such a gift is dash, void, voidable, valid or none of the above. संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 122 के तहत यदि उपहार स्वीकार करने से पहले प्राप्तकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा उपहार डैश है, शून्य, अमान्य करणीय, वैध या इनमें से कोई नहीं. इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा. ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. धन्यवाद. डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें.